हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 1 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक बनाएंगे। यहाँ हमारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी लेंथ 6 इंच ली है। चेस्ट हमारा 17 इंचेस है, 2 इंच हमने लूजिंग ली है और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 20 इंचेस पे हमने इसकी कटिंग। यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो ये 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और ये हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको ऊपर से नीचे की तरह इस तरीके से राउंड कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपना मैन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा मैन फैब्रिक भी हमने काट लिया है और ये हमारी दूसरी स्लीव्स भी कट गई है। अब हमें इन दोनों को इस तरीके से टॉप में जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमारा चेस्ट है 10 इंचेस। हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे तो हमारा चेस्ट 10 था, तो हम यहाँ पे वेस्ट भी 10 ही लेंगे। तो इस तरीके से 10 इंचेस पे हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। अब इसको हम दोनों साइड से बराबर करेंगे। तो उस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसका हम राउंड कर लेंगे। तो ये हमारा बराबर दोनों साइड से राउंड हो गया है और हमारी वेस्ट 10 इंच आ गई है। अब हम लेंथ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 30 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको राउंड कर लेंगे। आपको राउंड ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट कट करेंगे। और नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्कर्ट कट के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से ये कट गया है। अब हम सिलाई करेंगे। तो स्लीव में इस तरीके से अस्तर को साथ में रख के सिल लेंगे। इसको इस तरीके से तीनों साइड से हम सिल लेंगे और सिलने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमने सिल लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको तीनों साइड से सिल लिया है। अब ये अपन इसको काट देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को सिल लिया है और टॉप को भी हमने ऊपर से सिल के इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो टॉप में इस तरीके से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। चलिए दोनों को इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब दोनों स्लीव्स के बीच में हमें 2.5 से 3 इंच का गैप छोड़ना है। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे स्लीव्स को जो है 3 इंच ऊपर रखना है। तो इसमें हमने इस तरीके से निशान स्लीव्स पे भी लगा लिया है। तो ये देखिए हमारी 3 इंच है। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को सिल लिया है। अब इसके सेकेंड एंड को भी हम अपने टॉप में सिल लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी स्लीव्स को भी इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो ये हमारा टॉप सिल गया है। अब हम इसको साइड से सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें अपने स्कर्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट को नीचे से इस तरीके से सिल लिया है। अब हम इसकी साइड्स को भी सिल लेंगे। दोनों को बराबर रखते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये साइड में हमने इसको सिल लिया है। दोनों साइड सिलने के बाद हम इसमें टॉप को अटैच करेंगे। इस तरीके से बराबर में रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक साइड हमने सिल लिया है। पलटकर दूसरी साइड पे हम इसको सिल लेंगे। तो
तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। तो हम इस पर एक बार और सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई डालने से हमारे फैब्रिक के जो धागे निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से हम इस फैब्रिक पे डबल से सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये रहा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।